देखिए यहाँ पर आज का टॉपिक है आपका रोमन काउंटिंग। और सिंपल से देखिए, रोमन काउंटिंग वैसे है बहुत छोटी सी चीज, लेकिन यूज होता है बहुत ज्यादा ब्रॉडली लेवल से। कैसे होता है, जैसे अगर आप मैथ्स के बुक में देखेंगे तो वहां पर जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, रोमन काउंटिंग में रहते हैं। आप देखे होंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे रहता है। जैसे मेन क्वेश्चन रहता है तो 1 2 3 इस तरह से कई सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो ये रोमन काउंटिंग, और रोमन काउंटिंग याद करना बहुत जरूरी है। क्लियर है? अच्छा, इसके पहले आप ये समझ लीजिए, अगर रोमन काउंटिंग इस तरह से होती है, आई डबल आई 3i है ना, ट्रिपल आई या आई वी, इस तरह से रोमन काउंटिंग अगर होती है, या इस काउंटिंग का नाम रोमन काउंटिंग है, तो बताइए इस काउंटिंग का नाम क्या है? 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जो लिखी जाती है, इसको कौन सी काउंटिंग बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंटरनेशनल, है ना। ये इंटरनेशनल लेवल से फॉलो की जाती है, इंटरनेशनल काउंटिंग आप बोल सकते हो। क्लियर है? तो ये है काउंटिंग का इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ काउंटिंग, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ काउंटिंग, या इसको आप शॉर्ट में बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? इंटरनेशनल काउंटिंग। लेकिन जो इस तरह से लिखा जाता है, ये क्या होता है? आपका रोमन काउंटिंग होता है। क्लियर है? समझ में आया? तो पहले तो ये लिख लीजिए, आप पहला पॉइंट बनाओ और इस तरह से ऐसे लिख लीजिए 1 2 3 एंड सो ऑन। मतलब इस तरह की जो काउंटिंग होगी, इसको स्मॉल में भी लिखा जा सकता है ना, 1 2 3 इस तरह से भी। क्लियर है? आई वी आई इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो चाहे ऐसा लिखिए, इसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया, या ऐसा लिखिए, इसको क्या बोलेंगे? रोमन काउंटिंग बोलेंगे। लेकिन ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर इस तरह की काउंटिंग लिखी गई है, तो इसको कौन सी काउंटिंग बोलेंगे? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ काउंटिंग, मतलब इंटरनेशनल काउंटिंग बोलेंगे। क्लियर है? इसको ऐसे लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूं रोमन काउंटिंग कैसे लिखते हैं। आपको रटना नहीं है, पहले इसे लिख लो, कम से कम दोनों में डिफरेंस याद रखो। इसे लिख लो जल्दी से। अब यहां पर देखिए, जैसे ये रोमन काउंटिंग कैसे लिखते हैं, आपको पता है कि रोमन काउंटिंग इस तरह से लिखा जाता है। ये आपका 1 है, ये क्या है? 1 है। और ये डबल आई से क्या हो जाएगा आपका? बोलो। 2 हो जाएगा। यहां 3i से क्या होगा? बताइए। 3। हाँ, गुड। 3i से हो जाएगा, 3 हो जाएगा इस तरह से। और i और b 5 नहीं, 4 होगा। i और b से क्या होगा? 4 होगा। और b से क्या होगा आपका? 5 होगा। b से होता है 5 होता है। क्लियर है? अब यहां तक क्लियर है? अब ऐसे समझो, आपको क्या करना है, 1 से 3 तक याद कर लो। याद भी होगा? 1 से 3 तक याद है कि नहीं? 1 का 1i, 2 का 2i, 3 का 3i, और 4 का i भी, और 5 का भी। अब देखो 6 का, तो 6 कैसे बनता है? 5 1 6, तो 5 के लिए भी हो गया, और 1 के लिए देखो 5 1 6 हो गया। इसका मतलब 7 का क्या होना चाहिए फिर? 5 2 7, है ना। 5 2 7, तो 5 का हो गया भी, और 2 का 2i। लो, समझे? ये हो गया आपका किसका? 7 का हो गया। मैं कहूं 8, तो 8 कैसे बना? 5 प्लस 3, 5 और 3 से क्या बनेगा? 8 बनेगा। तो भी और 3i, ये देखिए, ये आपका क्या हो गया? 8 हो गया। ये बताइए, ये तीनों याद हो गए आराम से, या इसमें कोई प्रॉब्लम हुई? बताइए। याद हो गया ना। अब इसके बाद में आते हैं 9 का। तो देखो 9 का होता है एक्स आई, नहीं, ध्यान देना, यही यही बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 9 का एक्स आई होगा या आई एक्स होगा? आई एक्स होगा। कैसे होगा ये भी बता रहा हूं, देखिए
ये है आपका x और ये होता है 9 का। 9 क्या होगा? i x होगा और 10 का क्या होगा आपका? x होगा। 10 का क्या होगा? x होगा। अब यहां पर देखो 11 कैसे बनता है? 10 और 1, 10 और 1 क्या बनता है? 11 बनता है। अब देखो कितना इजी हो जाएगा। अब देखो इसको मैं सर्कल कर रहा हूं, स्टार लगा रहा हूं, इसको मैं सर्कल कर रहा हूं और स्टार दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं समझो। 10 का होगा x होगा। 11 कैसे बनता है? 10 और 1, तो 10 का हो गया x और 1 का हो गया i, ये हो गया आपका 11 हो गया। 12 कैसे बनता है? 10 और 2, तो 10 का हो गया x और 2 का हो गया डबल i, ये हो गया आपका 12। बताइए 13 कैसे बनता है? 10 और 3, तो 10 का हो गया x और 3 का हो गया 3i, ये क्या हो गया आपका? 13 हो गया। 14 कैसे बनता है? 10 और 4, 10 का हो गया x और 4 का हो गया i, v, हो गया 14। 15 कैसे बनता है? 10 और 5, 10 का हो गया x और 5 का हो गया v, 15 हो गया। 16 कैसे बनता है? 10 और 6 से ना, 10 का हो गया x और 6 का क्या होगा? vi। अरे 6 का क्या है भाई? देखो vi है ना, तो 6 का हो गया v, सॉरी vi, ये हो गया आपका 16। अब बताइए 17 कैसे बनता है? 10 और 7, तो 10 का हो गया x और 7 का क्या है? v डबल आई। 7 का क्या है? v डबल आई। 10 तक तो याद ही रहता ना रोमन काउंटिंग सबको। अब लगाओ दिमाग। 18, अब बताइए आप 18 कैसे बनता है? 18 बनता है 10 और 9 से। किससे बनता है? 10 और 9 से, तो 10 का हो गया आपका, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या मैं बोल रहा हूँ, 10 और 8 से बनता है। 18 किससे बनता है? 10 और 8 को मिलाकर बनता है, तो 10 का हो गया x और 8 का क्या है? b, हाँ, फिर b ट्रिपल आई, ये चल क्यों नहीं रहा भाई? b चल जाए यार, b ट्रिपल आई, ये हो गया आपका 18। 19 कैसे बनता है? 10 और 9 से, तो 10 का है x और 9 का क्या है? i x, ये बन गया x i x। समझ में आया? 20 कैसे बनता है? 10 और 10 से, तो 10 का हो गया x और दूसरे 10 का हो गया x। समझे? अब ऐसे बना लोगे आप लोग? लेकिन सर ये बता दीजिए फिर 13 का 14। हाँ हाँ बिल्कुल, अब बना लोगे कि नहीं? 21 का क्या होगा? डबल एक्स आई। 22 का क्या होगा? डबल एक्स डबल आई, 20 प्लस 2 से बनाना। 23 का क्या हो जाएगा? डबल एक्स 3i। 24 का क्या होगा? बोलो। डबल एक्स आई भी। 25 का डबल एक्स भी। 26 का डबल एक्स भी आई, भी आई, आई भी नहीं। अच्छा 27 का डबल एक्स भी डबल आई। साथ से आप बोलना बेटा। 28 का क्या हो जाएगा? 28 का हाँ, डबल एक्स और 8 का क्या होता है? भी 3i, डबल एक्स भी ट्रिपल आई। अच्छा 29 कैसे बना है? 20 और 9 से। 29 कैसे बना है भाई? सर बताएं? हाँ सर 2x, फिर हाँ देखो 29 बना है 20 और 9 से, तो 20 का हो गया 2x और 9 का हो गया ix। इसका मतलब फिर 30 का क्या होना चाहिए? 3x होना चाहिए। तो आपके इस हिसाब से तो 40 का क्या होना चाहिए? 4x होना चाहिए। ध्यान देना, 40 का क्या होना चाहिए? 4x होना चाहिए। फिर गलत है ये, लेकिन ये हो जाता है गलत। तो ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग से ध्यान दे दो। 40 का होता है, ये नहीं होता है, बल्कि 40 का होता है XL होता है। अब ये चीज आपको याद, इस पर भी मैंने स्टार दे रहा हूं। L का सर 50 होता है, तो उसमें से 10 माइनस हो रहा है। ठीक है, L का 50 होता है, उसी में से 10 माइनस होता है। देखो 40 का क्या है? XL है, याद कर लो। 40 का क्या होता है? XL। 41 का XLI, 42 का XL डबल आई, चलते रहो। सर फिर
ठीक है। 50 का अब L, 50 का क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, तो 51 का Li, 52 का L, डबल आई, 53 का L, ट्रिपल आई, 54 का। समझ चुके हैं समझ में आया। अच्छा सर, अब बता 60 दो का 60 कैसे बना है। सर LX 50 और 10 से बनेगा 60। सर वो कह रहे हैं हाँ LX तो 60 का क्या हो जाएगा, L X X, ये हो गया 60। अच्छा 70 क्या हो जाएगा, सर L डबल X हो जाएगा। 80 क्या हो जाएगा, L 3 टाइम X, ये हो गया आपका 80 हो गया। 90 का इस हिसाब से तो 90 का होना चाहिए, L मतलब ये 50 है और 40 का क्या XL है, तो L XL, ये गलत हो जाएगा। 90 का ये नहीं होता है, 90 का होता है XC, ये होता है। सर C माने 100 अब यहाँ हाँ C मीन्स 100 होता, फिर यहाँ ध्यान दो, ठीक है। इसका मतलब 100 का क्या होगा, C होगा। अब बताइए याद हो गया कि नहीं पूरा। Yes. रोमन काउंटिंग 1 से लेकर 100 तक लिख सकते हैं। देखो कितना इजी हो गया, है ना। Yes. इजी हुआ कि नहीं, देखो चीजों को इजी बनाया जाता है, इजी है, इसको समझो तरीका। चलो एक बार मैं पूछूं, बताओगे। Yes. चलो बताइए, 1 का दिख तो नहीं रहा है, सर दिख रहा है दिख रहा है, चलो ठीक है, देखना मत, ईमानदार हो ना तुम लोग। चलो 1 का क्या होगा, सर I आप भी बोलो भाई, दोनों लोग। 1 का I, 2 का डबल I, डबल आई, 3 का 3I 3 4 का IV 5 का V 6 का yes, 5 का भी होगा ना, 6 का VI 7 का V double I डबल आई, 8 का V 3 टाइम आई, 9 का सर I X गुड, ध्यान रखना, आई एक्स, और 10 का X एक्स, 11 का XI एक्स आई, 12 का X double I एक्स डबल आई, और 13 का X3I एक्स 3 आई। चलो अब ऐसे चलता चलेगा। 20 का क्या होगा, सर 2X 2 टाइम एक्स, और 19 का एक्स आई एक्स। अच्छा अब 29 का क्या हो जाएगा, सर 29 का X नहीं, डबल X एक्स आई एक्स। 30 का क्या हो जाएगा, 3 टाइम एक्स। 30 का क्या हो जाएगा, 3 टाइम एक्स। अच्छा 39 का क्या हो जाएगा, सर 3 टाइम X I X 3 टाइम एक्स आई एक्स, चल जाएगा, ठीक है, सही है। अच्छा 40 का क्या हो जाएगा, सर एक्स XL एल, 50 का L एल, और 60 का LX एल एक्स, 70 का L double X एल डबल एक्स, और बता दो 80 का क्या हो जाएगा, L डबल एल 3 टाइम एक्स, है ना, और 90 का सर एक्स सी, XC और 100 का C, सी। समझ में आया, yes, ठीक है, तो लिखो, छापो, क्लियर है, इसे लिखिए। अच्छा समझ में आ रहा हो ना, yes, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ये देखो, वैसे मैथ में नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन ठीक जो पढ़ाता हूँ सॉलिड पढ़ाता हूँ, क्लियर है। तो अगर समझ में आया तो सपोर्ट करना, बताना, कमेंट कोई कमी होगी तब भी बताना। आप लोग इसे लिखो, पहले इसे लिख लो, फिर 100 तक बिना देखे हुए लिख कर दिखाना है, ओके।